में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इस शो के थ्रू हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी सिंपल डाइट टिप्स, वर्कआउट्स, योग आसन जो रखते हैं आपको चुस्त एंड तंदुरुस्त। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक जो है इंडाइजेशन। बहुत सारे लोगों को 30s और 40s तक आते आते इंडाइजेशन का तो बहुत ही ज्यादा इशू हो ही जाता है। गैस, एसिडिटी, रिफ्लक्स, कुछ ना खा पाना और कुछ खाने के बाद बहुत जल्दी से ना हजम कर पाना। तो होता क्या है इंडाइजेशन और क्यों होने लग जाता है हमें इतनी जल्दी? 20s के एंड होते होते ये प्रॉब्लम क्यों होने लग जाती है? सबसे बड़ी बात है हमारी लाइफस्टाइल। किस तरह की लाइफस्टाइल है आपका? आप कितनी जल्दी खाना खाते हैं और या फिर कितने इत्मीनान से खाना खाते हैं? आप अपना खाना चबा चबा के खाते हैं या आप अपना खाना फटाफट निगल लेते हैं? आप अपने खाने के साथ बहुत ज्यादा ठंडा पानी या कोल्ड बेवरेजेस लेते हैं क्या? या फिर आपके खाने में फाइबर है, आप अपने खाने को बैठकर एक बैलेंस्ड मील की तरह खाते हैं या चलते फिरते जो भी हाथ में आता है वो सब खा जाते हैं? तो यही सभी छोटी छोटी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अपने इंडाइजेशन के टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेशन से जो है वर्कआउट। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, मतलब आप चल फिर नहीं रहे हैं, खाना खाने के बाद सिर्फ बैठ रहे हैं और बहुत लंबे समय तक बैठते भी हैं और सो भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। अगर आप बहुत हैवी खाना खा ले तो आपको नींद भी आ जाती है। तो अगर आप खाना खा के चल फिर नहीं रहे हैं, बैठे हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैपटॉप्स के आगे, टीवी के आगे, स्क्रीन्स के आगे दिन में 8 to 9 आवर्स के लिए बैठ रहे हैं, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने खाना खाने के बाद बहुत ही हल्की वॉक कीजिए। इसको ब्रिस्क वॉक नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं टहलना। 10 से 15 मिनट, मतलब एटलीस्ट 1 से 2000 तक के स्टेप्स आपके खाने के बाद हल्का फिरना चलने से आपके खाने को डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आइए अब हम चलते हैं अपने वर्कआउट के सेशन में, जहां पर हमारे इन्फ्लुएंसर आपको सिखाएंगे बहुत ही सिंपल वर्कआउट जो आप कर सकते हैं अपने घर से। चलिए हम वर्कआउट के सेशन में चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरीके से जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले वार्म अप किस तरीके से किया जा सकता है। आप देखिए मुझे किस तरीके से वार्म अप किया जाता है। इसको बोलते हैं साइड वुड चॉपर। इसको परफॉर्म करने से पहले अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच किया जाता है। इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड बैंड, जिसमें आपके नी स्ट्रेट होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और नीज बैंड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बैक को कैसे स्ट्रेच किया जाता है और फॉरवर्ड बैंड करना है। बिना नीज बैंड किए आप अपने हाथों को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे और यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। जिसकी लोअर बैक में दिक्कत है वो ज्यादा नीचे बैंड करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो अपने नीज तक ला सकता है तो वो नीज पे लाके रोक देगा और यहीं पे पॉज करेगा, क्योंकि आप इससे नीचे गए तो आपकी लोअर बैक में इश्यू आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे हाथ रखेंगे अपनी कमर पे और एंकल रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एटलीस्ट। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी अभी परफॉर्म करना है। उसके बाद अपने टोस को इस तरीके से उठाना है और 10 सेकेंड स्ट्रेच करना है। आप याद रखिएगा कि आप अपनी नी को लॉक नहीं करेंगे, उससे जॉइंट पे प्रेशर आएगा, हल्का सा सॉफ्ट रखना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड से करेंगे। उसके बाद हम नीज बैंड करेंगे और हाथ ऐसे रखेंगे और आप कोबरा स्ट्रेच करेंगे। इस स्ट्रेचिंग का नाम है कोबरा स्ट्रेच। ये मेनली लोअर बैक के लिए होती है, जिसके कोई भी इशू होता है लोअर बैक से संबंधित। आप 10 सेकंड पॉज किएगा। उसके बाद बैकवर्ड स्ट्रेच करना है, पूरी एल्बो को स्ट्रेच रखना है और 10 सेकंड पॉज करना है। ये सारी स्ट्रेचिंग बेसिक एक स्ट्रेचिंग है जो वर्कआउट से पहले हमें परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि हमें कोई भी जॉइंट से रिलेटेड समस्या ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैट रिड्यूस की एक्सरसाइज किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। 1 2 एंड डाउन, अप 1
2 एंड डाउन। गाइस ये एक्सरसाइज क्रंचेस विद टो टच है। इसके कम से कम आप 20 रेपिटेशन करेंगे और 3 सेट करेंगे इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज का फायदा ये है, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ क्रंच करते हैं तो हमारे एब्डोमिनल पे वर्कआउट होते हैं। एब्डोमिनल मतलब पेट से जुड़ी जो भी मसल्स होती है, यहाँ पे जितनी भी फैट रिडक्शन होता है वो लूज किया जाता है इस एक्सरसाइज से। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करके बताऊंगा। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है वर्कआउट विद रॉक क्लाइंबिंग। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर पे बैठे बैठे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम नीज बैंड बिना करे आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 सेकंड का पॉज देना है। 1 2 एंड अपनी राइट नीज को लेफ्ट एल्बो पे टच करके वापस पीछे, लेफ्ट वाली नी को राइट एल्बो पे टच करके वापस पीछे, एंड आपको अपने हाथों से ही वापस ऊपर चला जाना है। ये एक रैप हुआ। आपको 10 रेप्स करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। मैं आपको कुछ रेपिटेशन करके दिखाऊंगा जिससे आप इसको सीख सकते हैं बहुत आराम से। एंड अप 2। तो गाइस इसके 10 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज से मेनली आपका फैट रिड्यूस होगा, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। इससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिससे आप आराम से फैट रिड्यूस कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, और इसको कोई बच्चा, एजिड या कोई भी परफॉर्म कर सकता है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। सबसे पहले आप नीज नीचे रखिए और हाथों को अंडर चेस्ट रखना है। एंड डाउन, चेस्ट डाउन एंड अप एंड स्ट्रेच बैक, डाउन and straight up and back, down, straight and back। तो गाइज इसके कम से कम आपको 20 रेप्स करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। एक सेट नहीं करना है, तभी आप फैट रिड्यूस और कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से फैट रिड्यूस नहीं होता, लेकिन ओवरऑल कैलोरीज बर्न करने से ही फैट को रिड्यूस किया जा सकता है। एक आधे सेट करने से नहीं किया जा सकता। और मेनली आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन पूरे रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको अच्छे से परफॉर्म करने का कोई फायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच। अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई उसका नाम वर्कआउट विद रॉक क्लाइंबिंग है। इसके आप 10 रेप्स और 3 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैट रिड्यूस करने के लिए, उसका नाम लॉन्ग जंप विद हाई नीज है। आप देखिए किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। मैं अपने दोस्तों के साथ आपको इसको परफॉर्म करके बताऊंगा। खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम अपने पैरों को शोल्डर विड्थ तक ओपन करेंगे, देन हाथों को ऐसे रखना है और लॉन्ग जंप करना है। आप जितनी लॉन्ग जंप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड देन हाई नीज करते हुए वापस जाना है। ये 1 रैप होगा। तो आइए आप मेरे साथ खींचिए दोनों। चलिए, जंप एंड बैक, 1 जंप एंड बैक, 2 जंप एंड बैक, 3। तो आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करने हैं, 10 रेप्स करने हैं, और उम्मीद है आपको ये चारों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। और हम यही चाहते हैं, आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। अगर आप करते हैं ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो इन चारों वर्कआउट को अपनी एक्सरसाइज में ऐड जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से अच्छा वर्कआउट शो कर पाए, आपके सामने परफॉर्म कर पाए, ताकि आप घर बैठे बैठे फिट रह पाए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वर्कआउट का सेशन? इसके बाद हम चलेंगे अपने योग के सेशन में। योगा में हम आपको बहुत ही सिंपल ऐसे आसन सिखाएंगे जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस को हेल्प कर सकते हैं। यस, आपको लगता है कि हमेशा बात की जाती है कि आप खाना खा के कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो खाना खा के एकदम से आप कर सकते हैं। वज्र आसन, थंडरबोल्ट आसन, ये एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाते ही अगर करेंगे तो आपके जो स्टमक के अराउंड जितनी भी मांसपेशियां हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हम सीखेंगे अपने योग के सेशन में। तो आइए चलते हैं हम अपने योग के सेशन में हमारे इन्फ्लुएंसर के साथ। सिंपल ऐसे आसन जो आप रूटीन में कर सकते हैं। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार।
आदाब। आज के इस फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के एपिसोड में हम लेकर आए हैं योगा का एक ऐसा एपिसोड जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन कह लीजिए या फिर एसिडिटी कह लीजिए, ब्लोटिंग कह लीजिए, गैस की समस्या रह लीजिए, आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। चाहे गलत खान पान हो या फिर गलत सोना हो या फिर बाकी हमारा स्ट्रेस लेवल हो, इन सभी कारणों की वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो आज हम कुछ बहुत ही आसान अभ्यास देखेंगे जिसको करते हम अपनी इस दिक्कत को कम कर सकते हैं। आज के सभी अभ्यास जो हैं सभी लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक हैं, इसलिए कोई भी बीमारी वाला ऐसा नहीं है जो इसे ना करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी की। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में रोज़ पीते हैं और सही मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कब पिएं, कैसे पिएं और कब ना पिएं, ऐसा समझना भी ज़रूरी है। कब पिएं पानी? सबसे पहले तो सुबह उठकर ज़रूर पिएं। चाहे अजवाइन का पिएं, जीरा के पिएं, चाहे नींबू और हनी के साथ पिएं। लेकिन सुबह जब इस तरह से किसी मसाले का पानी आप पीते हैं तो वो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छे से काम करता है और पुराना जो भी आपका इकट्ठा हुआ शरीर में कुछ दिक्कत कर रहा है उसको वो बिल्कुल हटा देता है। तो देखें कि खाने से जस्ट पहले पानी बिल्कुल ना पिएं। कम से कम आधे घंटे का अंतर ज़रूर रखें। जब भूख लगती है तो शरीर की अग्नि बढ़ने लगती है और पानी पीकर हम उसे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसीलिए कई बार खाना खाने के इमीडिएट बाद गैस फीलिंग होती है। खाना खाने के बाद कोशिश करें कि आधे घंटे का अंतर ज़रूर रखें और उसी के बाद पानी पिएं। अब आगे बढ़ते हैं कि पानी कैसे पिएं। कभी भी पानी खड़े होकर ना पड़ें। कभी भी पानी खड़े होकर ना पिएं। चाहे शादी में हो, चाहे काम पर हो, चाहे घर पर हो, आते ही पानी खड़े होकर ना पिएं। जो भी आसपास व्यवस्था हो उसमें जहाँ बैठने की सुविधा हो वहाँ पर अपनी जगह देखें और आराम से पानी पिएं। कोशिश करें पानी बड़ा घूंट लेकर ना पिएं, छोटा छोटा सिप करके पिएं। उससे आपके मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनमें बहुत ज़रूरी एंजाइम होते हैं वो पानी के साथ आपके शरीर में अच्छे से जा पाते हैं और भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इन बातों का कुछ ख्याल रखेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे ये सारी समस्याएं कम होती जाएंगी। आज हम बात करेंगे एक मुद्रा की जिसका नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जैसे कि नाम सजेस्ट करती है, ये आपके शरीर के सूर्य को बढ़ाता है, आपके शरीर की अग्नि को बढ़ाता है और अग्नि बढ़ाने से भोजन डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प होती है। इसलिए यह मुद्रा ना ही इंडाइजेशन को कम करने में हेल्प करती है पर साथ ही वज़न घटाने के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो देखेंगे कि कैसे करेंगे सूर्य मुद्रा का अभ्यास। हाथों की जो अंगूठी वाली उंगली है इसको रखेंगे अपने अंगूठे के बेस पर और इसके पीछे वाले भाग को हल्का सा दबाएंगे अपने अंगूठे से। दोनों हाथों से करेंगे। अंगूठे की उंगली को रखेंगे अपने अंगूठे के बेस पर और अंगूठे से दोनों हाथों से दबाएंगे और बाकी उंगलियों को आराम से सीधा रखेंगे। देखेंगे ये उंगलियां ढीली ना हो, खुली ना हो, साथ में और आराम से सीधा। इसका अभ्यास आप खाने के इमीडिएट बाद कर सकते हैं और देखेंगे कम से कम 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक का इसका अभ्यास कर सकते हैं। गर्मियों में इसका अभ्यास 10 मिनट से ज़्यादा एक बारी में ना करें वरना शरीर का तापमान बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। सर्दियों में आज के समय में आप बिल्कुल इसका अभ्यास 15 मिनट तक कर सकते हैं। तो खाने के बाद सूर्य मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें, यह आपके शरीर को क्षमता बढ़ाएगी खाने को अच्छे से पचाने में। अब चलेंगे आगे अगले आसन की तरफ। यह आसन बहुत ही सरल है लेकिन जिन लोगों को घुटनों में बहुत दर्द रहता है, अर्थराइटिस का दिक्कत है, वो इस आसन को थोड़ा अवॉइड करें। उसके अलावा सभी लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन आपने ज़रूर सुना होगा। जैसे सूर्य मुद्रा एक अकेली मुद्रा है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं, ऐसे ही वज्रासन एक अकेला आसन है जिसका अभ्यास आप खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन में अगर खाने के बाद 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बैठा जाए तो ये हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत ही सहायक रहता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे वज्रासन का अभ्यास।
वज्रासन करने के लिए दोनों घुटनों को मोड़कर अपने नितंब के नीचे ले आएंगे और अपनी एड़ियों पर बैठ जाएंगे। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, इसलिए मैं पीछे पलटकर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहला, अपने अंगूठों को एक के ऊपर एक रखेंगे और अपनी एड़ियों के ऊपर बैठेंगे। कमर सीधी रहेगी, कमर को नीचे वाले भाग से आराम से ढीला छोड़ेंगे, ज़्यादा आर्च नहीं करना, धीरे से रिलैक्स छोड़ेंगे और कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। और तीसरा तरीका, अपने दोनों पैरों की एड़ियों को खोल लें और एड़ियों के बिल्कुल बीच में बैठ जाएं। ध्यान रखेंगे, कमर को नीचे नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। इन 3 तरीकों से हम वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं और जो हमारे युवा मित्र हैं वो तो ज़रूर तीसरे तरीके का को अभ्यास करें, प्रयास करें कि आप तीसरे तरीके में ही बैठें अपनी एड़ियों के बीच में। इससे ना ही आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी पर साथ ही आपकी सारी टांगों में, आपकी सारी टांगों की मांसपेशियों में बहुत जान आ जाएगी और बिल्कुल ताकतवर हो जाएंगे। जो मित्र मैराथन में भागते हैं, एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, उनके लिए भी वज्रासन बहुत ही लाभदायक है। अगर आप वज्रासन के साथ सूर्य मुद्रा लगाते हैं तो भी यह आप कर सकते हैं। अब करेंगे हम अपना अगला आसन। वक्रासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे और दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से अपने लेफ्ट पैर को मोड़कर अपने राइट घुटने के पास रखेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं, राइट घुटने के पास में, बीच में। अब अपने लेफ्ट हैंड को घुमाकर पीछे की ओर लेकर जाएं और अपने कंधे को पीछे की ओर स्ट्रेच करें, पेट को, कमर को, छाती को बिल्कुल पीछे की ओर स्ट्रेच कर दें और राइट हाथ से घुटने को पकड़ लें। यहीं से पूरे शरीर को ट्विस्ट करेंगे। आपके कमर से लेकर आपके कंधों तक शरीर एक लाइन में रहेगा। देखेंगे आपका वजन हाथ पर ना गिरे, आपका वजन आपके नितंब पर ही रहे। सामने वाले पंजे को अंदर की ओर खींच कर रखेंगे, ढीला ना छोड़ें। यहीं से पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जो हमारे युवा मित्र हैं वो कोशिश करेंगे और अपने हाथ को आगे निकालकर कोहनी से अपने घुटने को पीछे करें और अपना पैर पकड़ने की कोशिश करें, या फिर हाथ को पैर के साइड पे रखकर फिर ट्विस्ट करेंगे। बने रहें इस अवस्था में 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे से वापस आएंगे, गर्दन को सामने की ओर लेकर आएं, हाथों को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को सीधा करके पैरों में गैप ले लें, पैरों को ढीला छोड़ दें, सर को ढीला छोड़ दें और शिथिल दंडासन में आएं। इसी अभ्यास को आप दूसरी तरफ से भी ज़रूर करें, एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ्ट साइड से। बस इसी के साथ आज हम अपने सत्र को विराम देते हैं। मेरा नाम है ओशन सतीजा और हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे ये सिंपल योग के आसन जो हेल्प कर सकते हैं आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए? आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो नाभि है, इसके आसपास की जितनी भी मसल्स हैं उनको अगर आप पूरा दिन वीक छोड़ते हैं, मतलब आपका पोस्चर इरेक्ट नहीं है, आप पूरा दिन ऐसे रहते हैं जिसमें आप सारे के सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे के ऊपर क्राउड आउट करते हैं। बट ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग पॉकेट में हाथ रख के ऐसे चलते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं या ऐसे कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप सीधा बैठते हैं, इरेक्ट बैठते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी से, अपनी स्पाइन से अपने आप को सीधा रखते हैं, आपका पोस्चर करेक्ट होता है, तो भी आपकी कोर मसल्स के साथ साथ आपके सारे के सारे ऑर्गन्स अपना बेस्ट काम करते हैं। तो कोशिश कीजिए, इन सभी आसन को तो आप करेंगे ही, वर्कआउट्स को भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पूरा दिन आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, अपनी कोर मसल्स को एंगेज करके रखेंगे। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा अपनी ओवरऑल
एनर्जी चक्रास को मेंटेन करने में। तो आइए हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ, जिसका नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हम बात करेंगे वो सारी की सारी सिंपल टिप्स की, वो सारी की सारी हमारी इंग्रेडिएंट्स की जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं और हम यूज कर सकते हैं उनको अपनी डाइट में अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चलिए हम चलते हैं अपने डाइट के सेशन में। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन में बात करने वाले हैं इनडाइजेशन के बारे में। इनडाइजेशन होता क्या है? मतलब आपने खाना खाया, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपकी बॉडी ने बहुत ज्यादा एसिड्स प्रोड्यूस कर दिए और आपको एसिडिटी हो रही है, आपको एसिड रिफ्लक्स भी हो रहा है, डकार आ रहे हैं, खट्टे खट्टे, ऐसा लग रहा है कि खाना एकदम बाहर आ जाएगा। ये होता है इनडाइजेशन। क्यों होता है इनडाइजेशन? बहुत सारे रीजंस है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, मतलब आप भागते दौड़ते खाना खा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी बिना उसको अच्छे से चबाए खाना खा रहे हैं, तो आपके स्टमक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है ऐसे खाने का जो आपने अनडाइजेस्टेड ही अंदर निगल लिया है, और आपके डाइजेस्टिव जूसेस उस खाने को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उस खाने को तोड़ के एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हैं और बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा खाना भी खा लिया है तो भी इनडाइजेशन हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा तेल वाला तला हुआ खाना खा रहे हैं, टॉक्सिक फूड खा रहे हैं, तो भी हो जाता है इनडाइजेशन। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं और उस मीठे के साथ साथ वो प्रोसेस्ड भी है, मतलब उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो आपकी बॉडी खाना मानती ही नहीं है, तो उसको ब्रेक कैसे करेगी? तो इस तरह की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके इनडाइजेशन के लिए। तो इनडाइजेशन से निजात पाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले शिफ्ट कीजिए अपना पूरा लाइफस्टाइल बाहर खाने से अपने घर के खाने पे। अगर आपको कुछ तला हुआ खाना भी है, वी अंडरस्टैंड, विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, कभी कभी चाय और पकोड़े का तो मन करता ही है, तो घर में खाइए। इमेजिन अगर आप बाहर वो पकोड़े खाते हैं तो वो तेल सिर्फ आपके लिए नहीं, आपसे आए हुए बहुत पहले लोगों के लिए भी और आपके आने के बाद बहुत ज्यादा लोगों के लिए भी बार बार वो सेम ऑयल यूज होता है फ्राइंग के लिए, तो वो ऑयल अब टॉक्सिक हो चुका होता है। जबकि आप जब अपने घर में खाना खाते हैं और अपने घर में पकोड़ों को तलते हैं तो वो इतने टॉक्सिक नहीं होते। तो इमेजिन कीजिए ऐसा खाना जो आपको नॉरिश कर रहा है, जो आपको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और एक ऐसा खाना जो सिर्फ आपको मार्केट किया गया है और आपको सिर्फ टेस्ट दे रहा है। तो आपको बैलेंस करना है अपने मील्स को। मतलब जैसे ही आप अपनी प्लेट बनाएंगे तो सबसे पहले आपकी प्लेट में कुछ रॉ सैलेड होना चाहिए, फाइबर की मात्रा। अगर आपके डाइट में अच्छे अमाउंट में फाइबर रहेगा, सैलेड रहेगा, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रहेंगे, तो आपकी बॉडी का जो एलिमिनेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड रहेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपके स्टूल्स बहुत इजीली आपकी बॉडी से रिलीज रहेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपको इंडाइजेशन होगी ही, क्योंकि आपके सिस्टम में रेगुलेशन नहीं है। तो सबसे पहले फाइबर, उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेशन के साथ साथ ऐसे काम, जैसे आजकल बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, विंटर्स हैं तो आपके हेयर फॉल है, नेल ब्रिटल हो रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके डाइट को रेगुलेट करके भी कंट्रोल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सिंपल टिप्स आपकी किचन से। सो सबसे पहले अजवैन, उसके बाद जीरा, सौंफ, ये सभी के सभी डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। तो कैसे लेना है आपको? आप या तो इनको रात को भिगो के सो सकते हैं, सुबह इसको हल्का सा गर्म करके साथ में चबाकर खा लीजिए। अगर आपको अजवैन, जीरा या सौंफ को चबाना पसंद नहीं है तो सुबह सुबह आधा चम्मच, बहुत थोड़ा, ऐसा बहुत हाई अमाउंट नहीं लेना है। अगर आप टीस्पून ले रहे हैं तो हाफ टी स्पून को 1 गिलास पानी में उबालिए जब तक वो आधा हो जाए, और उसके बाद उस पानी को छान कर भी पी सकते हैं। ये आप सुबह सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं, ये आप रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसके बाद तुरंत कुछ खाएंगे नहीं।
तो इसलिए आप इस तरह का कोई भी कॉन्कॉक्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसके तुरंत बाद किसी भी चीज को एकदम से खाएंगे नहीं, थोड़ा गैप देंगे उसको अपनी बॉडी में एसिमिलेट होने का। तो स्टार्ट कीजिए इन सिंपल टिप्स से और फिर देखिए कि आपका इंडाइजेशन कैसे फुर भाग जाता है। इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके, इन बेसिक पैटर्न्स को चेंज करके यू कैन अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल व्हिच कैन गो वेरी फार इन कंट्रोलिंग ऑल योर इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफस्टाइल में इन बेसिक चीजों को ऐड करने का। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो, सिंपल खाना खाइए। और याद रखिए, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ और अच्छा सा खाना खाते हैं, तो ध्यान रखिए आपका खाना तो सिंपल ही होना चाहिए। आपको जो और कुछ बहुत डिफरेंट करना है ना, वो आप अपनी लाइफ में कीजिए। तो अपनी एनर्जी को, अपने व्यक्तित्व को बहुत सिंपल रखिए, लेकिन अपने काम को जो आप कर रहे हैं उसमें स्फूर्ति लाइए, उसमें एनर्जी लाइए। सो इस तरह की सोच से आप अपने खाने को सिंपल रख सकते हैं। इनफैक्ट आप डेली सेम खाना खाइए। आप देखिए कि आपकी सेम खाना भी खाइए, सेम टाइम पर भी खाना खाइए, तो आपकी बॉडी क्लॉक इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाती है कि आपको इंडाइजेशन कभी होगा ही नहीं। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट 9 o'clock कर रहे हैं, आप अपना लंच 2 o'clock कर रहे हैं, आप अपना इवनिंग का डिनर 7 o'clock कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी उसी टाइम पे उन सभी डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस भी करेगी। आपका खाना बहुत इजीली ब्रेक डाउन भी हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने के लिए इन सभी चेंजेस को करके देखिए और आप इन चेंजेस के बाद वापस अपने पुराने तौर तरीके पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इतने बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट कीजिए इन सभी बेसिक डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स से और देखिए कि ये आपको एसिडिटी, गैस, इन सभी की सभी बीमारियों से कैसे निजात दिलाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेशन? इस सेशन में हमने आपको ये सिखाया कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले या किसी भी पिल्स को अपने मुंह में डालने से पहले आप देख तो लीजिए कि क्या आप अच्छे ढंग से सो रहे हैं, आप ढंग से वर्कआउट कर रहे हैं, आपका खाना एक बैलेंस्ड मील है जिसमें आपको अच्छी मात्रा में रफेज, प्रोटीन, कार्ब्स, पानी की मात्रा, ये सभी के सभी बेसिक्स को जरूर चेक कीजिए और उसके बाद अपने किचन के कुछ नुस्खों को यूज कीजिए और फिर देखिए, फिर आप देखिए कि आपका हाजमा किस तरह का है। और अगर तब आपको लगता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत है तो आप जरूर जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने लाइफस्टाइल से ही इन सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते रहेंगे हम यहाँ पर अपने शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। सलाम, वीनल पाठक।